तो देखिए, अब ये सांप की कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं भाग जाऊं, कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा लूं। तो ये देखिए, काफ़ी विशालकाय ये रसेल्स वाइपर है और एक डर का माहौल जो है वो बन जाता है जब इस जैसा जहरीला सांप जो है हमारे घर में, लॉन में, गार्डन में कहीं ना कहीं घुस आता है। तो देखिए, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। समस्त शिव प्रेमियों को, समस्त धर्म प्रेमियों को इस दास की ओर से प्यार भरी जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष भोले बाबा के एक और गण के साथ। तो आपको बता दूं, इस वक्त मैं हूं करंगी में, अपर करंगी में हूं और यहाँ पे उनसे मिलवा दूं जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है और यहाँ लाया है। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? करण सिंह। करण सिंह। तो करण सिंह जी, ये कब देखा है आपने इसको? ये कल का देख रहे हैं हम। तो कल बाहर निकल गया, फिर आ गया था, बच्चों ने देखा था। अच्छा, ये बाहर निकल गया था एक बार। तो देखिए, ये यहाँ पे काफ़ी सारा चारा है यहाँ पे, और यहाँ पे इनका ये एक मशरूम प्लांट है। तो देखिए, मशरूम प्लांट के अंदर यहाँ पे सांप जो है रसेल्स वाइपर, हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप रसेल्स वाइपर जो है वो यहाँ पे घुस के बैठ गया है। तो अब कोशिश करते हैं कि इस सांप को यहाँ से निकाला जाए और इसका रेस्क्यू जो है वो किया जाए। तो अभी इसको बाहर निकालते हैं, उसके बाद आपसे रूबरू होते हैं। जस्ट अभी इसको यहाँ से बाहर निकाला गया है और देखिए, ये काफ़ी लंबा विशालकाय रसेल्स वाइपर है, काफ़ी पले हुए परिवार से, और इसकी फुफकार आप सुन सकते हैं। ये देखिए, और मैं जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सांप की कोशिश जो है वो यही होती है कि कहीं ना कहीं छिप जाए या कहीं ना कहीं भाग जाए। तो देखिए, ये देखिए, काफ़ी लंबा ये रसेल्स वाइपर है और काफ़ी पले हुए परिवार से है। और आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ये सांप जो है वो हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप है और इसकी खासियत ये है कि ये 2 से 4 फीट तक जंप करके भी इंसान को काट लेता है। और यहाँ पे शायद हो सकता है कि चूहे वगैरह यहाँ पे आते हो इनके इस मशरूम प्लांट में। तो चूहे वगैरह के पीछे ये सांप जो है वो इनके इस गोदाम में घुस आया हो। तो ये देखिए, काफ़ी विशालकाय ये रसेल्स वाइपर है। तो अब इसको यहाँ से निकालते हैं और इसको कहीं बाहर लेकर चलते हैं खुली जगह पे। तो देखिए, अब ये सांप की कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं भाग जाऊं, कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा लूं। तो ये देखिए, काफ़ी विशालकाय ये रसेल्स वाइपर है और एक डर का माहौल जो है वो बन जाता है जब इस जैसा जहरीला सांप जो है हमारे घर में, लॉन में, गार्डन में कहीं ना कहीं घुस आता है। तो देखिए, इसकी हलचल देखिए, इसकी मूवमेंट देखिए आप। तो ये देखिए, तो अब हम इसकी पकड़ो। इस सांप की खासियत ये है कि ये 2 से 4 फीट तक जंप करके भी इंसान को काट लेता है। तो अब इसको हम पैक करते हैं। पकड़ी से बिचले हैं दोनों, ठीक है। तो अब हम इसको पैक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरा सबसे पहला तरीका जो है वो मैं सेफ तरीका यूज़ करता हूँ कि इसको सेफ तरीके से हम रेस्क्यू कर लें। बट कहीं ना कई बार हमें सांप के साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ जाती है। तो देखिए, ये अभी भी मूवमेंट में है और अभी भी कहीं ना कहीं भागने की फिराक में है। तो कोबरा क्रैब में न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, बट रसेल्स वाइपर में ह्यूमोटॉक्सिक वेनम होता है, जो कि आधे घंटे का समय इंसान को देता है। तो देखिए, हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि कोई झाड़ फूक के चक्कर में हम पड़े। हमें सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है अगर कोई मिसहैपनिंग इस सांप के काटने से हो जाती है। तो देखिए, ये देखिए, काफ़ी विशालकाय ये रसेल्स वाइपर है और इसका सेफ रेस्क्यू जो है वो हमारा मकसद होता है। हालांकि ये अभी भी भागने की फिराक में है। हवेला भी झड़का मारी भी ना, इन्हें कई जाना मैं देख 2 से 4 फुट बैग भी मारी उन्हीं ने बड़ा ना।
देख ले भाई, उसे उल्टा कर। देखिए इन सांपों का रेस्क्यू जो है वो हमारा मकसद होता है। और कोई नहीं कख नहीं सीधा रखें। देखिए ये टेढ़ा सीधा नहीं करना। तो देखिए इन सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो मेरा मकसद है। एक्चुअली सांप के घायल होने के बाद सांप के जिंदा रहने का कोई औचित्य जो है वो नहीं रहता, क्योंकि छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो इन सांपों को जिंदा नहीं रहने देते। घायल होने के बाद चींटियाँ, मकोड़े या मच्छर जो है वो इन पर हमला कर इनकी जान निकाल देते हैं। तो देखिए काफ़ी व्यस्त, काफ़ी बड़ा ये रिसर्च पेपर है, इसको सेफली रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। तो मेरा मकसद जो है सांप रेस्क्यू करने के साथ साथ आप लोगों को अवेयर करना है कि आप लोग भी इन सांपों के बारे में जानें, इनको पहचानें, और आपके मन में भी जो सांप के रिगार्डिंग डर है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल आए। तो देखिए हमारे रीजन में सिर्फ 3 ही सांप जहरीले हैं, रसेल्स वाइपर, इंडियन कॉमन क्रैत और कोबरा। हमें बस इन 3 सांपों से बचने की ज़रूरत है। अदरवाइज 11 के करीब ऐसी प्रजातियां हैं जो टोटली नॉन वेनमस हैं, जो बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती। तो ये देखिए पास से आपको इसकी फुफकार सुनिए। ये देखिए इसका सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो मेरा मकसद होता है। ये देखिए इसकी फुफकार सुनिए। ये देखिए तो इधर आइए, एक बार कैमरा इस तरफ घुमा दीजिए। देखिए बड़ा पूरा परिवार होता है और यहाँ पे आसपास मोहल्ले के भी लोग जो हैं वो अपनी छतों पे चढ़ आए हैं। तो इधर करो, तो देखिए इधर, तो देखिए एक डर का माहौल जो है वो बन जाता है जब सांप या सांपनुमा कोई भी चीज़ हमारे घर में घुस आती है या हमारे गार्डन में, लॉन में घुस आती है, तो मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए आ जाइए। तो मैं धन्यवादी हूँ अपने भाई जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है और इस पर्यावरण प्रेमी जीव की जान बचाने का बीड़ा उठाया है। देखिए सांप की जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक डंडे की मार या एक पत्थर की मार जो सांप है, बट इनको बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि हर एक जीव जो परमात्मा ने बनाया है उसका अपना ही एक रोल जो है, अपना एक स्थान जो है वो इस पर्यावरण को बचाने के लिए ज़रूरी है। तो देखिए मैं आपका और आपके परिवार का धन्यवादी हूँ कि आपने भी जो मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो आपके हम बहुत आभारी हैं सर, जो आप, हम तो डर गए था पूरा परिवार, आपने मिलते तो पता नहीं क्या हो जाए। तो चलो गनीमत ये है कि इस सांप की वजह से कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ है और इसका सेफली रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। तो मेरा काम जो है, मैं अपना कर्तव्य जो है वो पूरी निष्ठा के साथ निभा रहा हूँ, बट आप लोगों को भी अपना काम जो है वो अब पूरी निष्ठा के साथ निभाना है, इन सांपों के बारे में जानकारी हासिल कर और इन सांपों के बारे में अवेयर होकर। तो देखिए मेरा संदेश वही है कि अपने अपने घरों में साफ़ सफाई रखें, ब्लैक फिनाइल का उपयोग करें और बच्चों को अवेयर ज़रूर करें। देखिए बच्चों के लिए सांप जो है वो खेलने की चीज़ हो सकती है, बट हालात मुश्किल हो जाते हैं जब सांप कहीं ना कहीं किसी को काट ले। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से आगे लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे भोले बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।